हा व्हिडिओ केवळ शैक्षणिक आणि माहितीपर उद्देशाने तयार करण्यात आला. युद्ध फक्त ताकदीने जिंकले जात नाही, ते जिंकले जाते योग्य रणनीतीने. आणि आज आपण थेट शत्रूच्या हृदयावर प्रहार करणार आहोत. ये शब्द थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, जिन्होंने इतिहास की सबसे असंभव जीत को मुमकिन कर दिखाया. शाइस्ता खान, शिवाजी, जर हिम्मत असेल तर समोर येऊन लढ. पुणे का लाल महल और उसके बाहर तैनात 3 लाख मुगल सैनिकों का पहरा. खान को पूरा भरोसा था, इथे 3 लाख फौज आहे, इथे कोणीही घुसू शकत नहीं, कि इस घेरे को तोड़ना तो दूर, कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता. लेकिन महाराज ने मुगलों के इसी अहंकार को मिट्टी में मिला दिया. आधी रात के सन्नाटे में पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर महाराज सीधे खान के शयन कक्ष तक जा पहुंचे. जान बचाने के लिए बदहवास शाइस्ता खान जब खिड़की से भागने लगा, तब महाराज की तलवार बिजली की तरह चमकी और खान की उंगलियां काटकर हाथ में दे दी. लाखों की फौज बाहर खड़ी रह गई और स्वराज का शेर दुश्मन के घर में घुसकर उसे जख्म देकर अंधेरे में ओझल हो गया. ये थी महाराज की वो रणनीति जिसने मुगलों की नींव हिला दी. साल था 1663. दक्खन की धरती, जहां कभी स्वराज्य की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं मुगलों का साया छाया हुआ था. पुणे, शिवाजी महाराज की कर्मभूमि, उनका अपना शहर, अब उनके हाथों से निकल चुका था. और इस शहर पर राज कर रहा था औरंगजेब का मामा, एक अनुभवी और चालाक सेनापति, शाइस्ता खान. हे पुणे आता माझं आहे, शिवाजी काहीच करू शकत नाही. वो कोई साधारण दुश्मन नहीं था. उसके पास थी करीब 1 लाख की विशाल सेना, भारी हथियार और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था. इतना ही नहीं, उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली. उसने शिवाजी महाराज का अपना लाल महल ही कब्जे में ले लिया. वही लाल महल जहां महाराज का बचपन बीता था, जहां उन्होंने पहली बार स्वराज्य का सपना देखा था. जिथे महाराजांचं बालपण गेलं, तिथेच शत्रू राहत होता. अब सवाल ये था, क्या किया जाए? सीधा युद्ध? नामुमकिन. दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी. हर रास्ते पर कड़ा पहरा था. शहर चारों तरफ से घिरा हुआ था. अगर सीधे युद्ध किया जाता तो नुकसान बहुत बड़ा होता, शायद हार भी. लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे राजा नहीं थे जो ताकत देखकर पीछे हट जाएं. एक रात राजगढ़ के किले में महाराज अपनी विश्वसनीय सरदारों के साथ बैठे थे. कमरे में सन्नाटा था और तभी शिवाजी महाराज, ही लढाई सरळ नाही, गनिमी काव्याने जिंकायची आहे. गनिमी कावा यानी छुपकर हमला, अचानक वार, दुश्मन को संभलने का मौका ना देना. इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था गुप्त जानकारी. इसके लिए महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को बुलाया. बहिर्जी नाईक, महाराज, मी पुण्यात जाऊन आलोय, छावणीची पूर्ण माहिती घेऊन आलोय. उन्होंने हर चीज का अध्ययन किया था. लाल महल की बनावट, पहरेदारों की ड्यूटी और कमजोर जगह. अंदर की खबर के लिए मदद मिली मदारी मेहतर से. मदारी मेहतर, महाराज, खान रोज याच खोलीत झोपतो आणि या बाजूने एक गुप्त मार्ग आहे. मार्ग जासूसी के दौरान एक और बात सामने आई. रमजान का महीना. बहिर्जी नाईक, महाराज, रमजान सुरू होणार आहे. शिवाजी महाराज हल्की मुस्कान के साथ. मग हीच वेळ योग्य आहे, शत्रू गाफील असेल. उस समय पुणे में शादी ब्याह का माहौल था. ढोल नगाड़े और तुतारी की आवाज चारों तरफ थी. या आवाजांच्या गोंधळात मराठे शांतपणे पुढे सरकत होते. यही शोर मराठों के लिए ढाल बन गए. शिवाजी महाराज सभी को देखते हुए. शिवाजी महाराज सभी को देखते हुए. ऐका सगळे, प्रत्येकाला वेगळं काम आहे. बहिर्जी मार्ग दिखाना, मदारी अंदर की जानकारी, येसाजी अगली कतार संभालना, हिरोजी गुप्त प्रवेश करना, सरदारों की प्रतिक्रिया, येसाजी कंक. महाराज, तुमचा आदेश आमच्यासाठी प्राणाहून मोठा आहे. मावले एक स्वर में, हर हर महादेव. तारीख 5 अप्रैल 1663 समय. आधी रात शिवाजी महाराज
अपने 400 मावलों के साथ पुणे में दाखिल होते हैं। कुछ बारात बनकर, कुछ मजदूर बनकर। रात गहरी हो चुकी थी। लाल महल शांत था और तभी सन्नाटा चीरती आवाज आई, हर हर महादेव। मराठों ने बिजली की गति से हमला कर शिवाजी महाराज सीधे अंदर पहुंचे। कोण आहे तिथे? कोणाची हिंमत झाली आत येण्याची? शिवाजी महाराज, हा स्वराज्याचा वार आहे। एक तेज वार और शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं। खान चिल्ला उठा, वाचवा, मला इथून बाहेर काढा। पूरा महल हिल गया। शाइस्ता खान, ही कसं शक्य आहे? मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए कि 1 लाख की सेना के होते हुए यह हमला कैसे। मराठे उसी तेजी से निकल गए। बिना पकड़े और बिना किसी बड़े नुकसान के शाइस्ता खान की ऐसी बेइज्जती हुई कि उसे पुणे छोड़ना पड़ा। मुगलों का वो घमंड जो वो अपनी सेना पर करते थे, हमेशा के लिए टूट गया। शाइस्ता खान, का होतं बरं? एक शिवाजी आमच्या संपूर्ण फौजेवर भारी पडला. शिवाजी महाराज, युद्ध तलवारीने नहीं, बुद्धीने जिंकायचं असतं. हेच होतं खरं स्वराज्य. आज भी ये दुनिया की सबसे सटीक सैन्य रणनीतियों में गिना जाता है. अगर आपको अपने इतिहास पर गर्व है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. जय भवानी, जय शिवाजी.